हेलो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे जीके जीएस के लिए क्या पढ़े, कितना पढ़े, किस में से पढ़ें। तो मैं आज इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ो, लेकिन उसे बार बार पढ़ो। ठीक है, ये नहीं कि आज आपने ये बुक पढ़ी, ये कल दूसरी बुक लेके आ गए, कल वो दूसरी बुक स्टार्ट कर दी, वो कंप्लीट ही नहीं हुई, और अगर वगैरह बुक पढ़ दी और रिवीजन किसी बुक का कंप्लीट हुआ नहीं। ऐसा फ्रेंड्स आप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले बिल्कुल भी कहीं से भी अभी जीएस जीके के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि कोई भी बुक डेस्क्रिप्टिव बुक पढ़ो पहले। उसके लिए डेस्क्रिप्ट क्या मतलब, पूरा टॉपिक वाइज समझ के पूरा पढ़ो। ठीक है, और अगर आपने डेस्क्रिप्टिव पहले पढ़ रखा है और आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार क्वेश्चंस रिवाइज करना चाहते हो, कहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले, उससे क्या है ना कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलती है अपन को। उसमें क्या है कि वो ही क्वेश्चन कवर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपने बिल्कुल भी डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ा है तो एक बार डेस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाला। डायरेक्ट कभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मत निकालना, उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, और यदि आपने डेस्क्रिप्टिव निकाल लिया है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बुक बताता हूँ आपको। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि डेस्क्रिप्टिव बुक कौन सी पढ़े कौन सी नहीं, तो मैं आपको, एक तो लूसेंट होती है। लूसेंट क्या है ना कि लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, या तो आप कोई भी दृष्टि वगैरह हुई, विजन, ये बुक्स आती है, लेकिन ये क्या है कि एक ही टॉपिक की मोटी बुक होती है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते। तो आप एक काम कीजिए, अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हो तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कम से कम 3 बार बुक को निकाल लेना, एक बार रीड कर लेना, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे तो आपका और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म आपने भरा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप उसका भी पेपर देंगे। तो ये नहीं कि आप कोई छोटी मोटी बुक ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए पढ़ ली और आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा उम्मीद बिल्कुल आपकी नेगेटिव है। आप एसएससी की तैयारी, एसएससी लेवल की तैयारी करेंगे, जब जाके आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी की यह एसएससी घटना चक्कर के नाम से आती है। 2020 का ये नया एडिशन आ चुका है। इसके अंदर पूरे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, जीएस और जीके के। ठीक है, तो ये बुक है ना, एसएससी की जो भी एग्जाम होती है उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, उसके साथ ग्रुप डी एनटीपीसी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, फ्रेंड्स, जीके जीएस वही है कि इसमें इजी क्वेश्चन बनते हैं, टफ क्वेश्चन बनते हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है तो उसमें एसएससी लेवल के ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें देखो, आपको बता देता हूँ पूरे, देख इसमें जो 10+2 एग्जाम के क्वेश्चन है एग्जाम्स, तो वो भी इसमें जिक्र किया गया है। सीजल की एग्जाम हुई, ठीक है, तो पिछले पेपर पारी वाइज दिया गया है। साथ ही इसमें देखो इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री दी गई है, पॉलिटिक्स दी गई है, और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, इकोनॉमी और विविध, और जो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, वो भी दिए गए हैं। तो ये इसमें काफ़ी सबके सब टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्टिव बुक पढ़ के और ये बुक जरूर पढ़ ले। लास्ट में देखो आगामी खेल आयोजन वगैरह भी दे रखा है। ये देखो, पेंटो में प्रतियोगिता 2019 फॉर्मूला और हॉकी परिणाम, खेल जगत। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें विविध में देखो ये भी अपाचे 2000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आप और बुक से पढ़े, लेकिन फिर यहाँ से भी रिवाइज एक बार हो जाए। तो फ्रेंड्स, और एक आती है राकेश यादव की, वो भी 3300+, वो भी अच्छी बुक है,
लेकिन अगर एसएससी तैयारी कर रहे हो तो मुझे ये बुक ज़्यादा अच्छी लगी एसएससी की, ऑथेंटिक। ठीक है, तो आप ये बुक ये मात्र आप पता नहीं किस सिटी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे इसकी प्राइस तो दे रखी है 490। ठीक है, ये बुक पड़ जाएगी आपको 400 या फिर 350 समथिंग आपको बुक पड़ जाएगी, मतलब अबव 300 की आएगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किया, और मैं आपको इंग्लिश के लिए क्या पढ़े कैसे नहीं पढ़े वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट वीडियो का जो प्ले लिस्ट में जाके देख ले। ठीक है, थैंक यू, बाय।